जल्ला जलालुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए जो अव्वल भी है आखिर भी, जाहिर भी है बातिन भी, दिलों के भेद से आशना, आंखों के देखने से मख्फी, लेकिन वो आंखों को देखता। बेहद दरूद ला महदूद उस नबी अहमद मुख्तार पर के जो वजह तख्लीक कायनात हैं। बेहद सलाम उस मुर्शद कामिल पर जिसने दिल की बेहंगम सी धड़कन को अल्लाहू के नूर से रोशनास किया। दरी गुलशन परेशान मिस्र बुयम नमी तानम चिमी ख्वाहम की जोयम बरायद आरजू या बरनायत शहीदे सोदो सादे आरजुए। बरादरान मोहतरम, उर्स की ये नूरानी महफिल में हम सब सिर्फ एक लिस्ट, एक जगह पे अपने चेहरे को, अपनी आंखों को उस सिमत किए हुए इस उर्स की महफिल में अपने तमाम तर दुनियावी मामलात को पीछे रखते हुए सिर्फ एक आरज़ू लेकर घर से निकले और यहाँ इस उर्स की महफिल में पहुंचे। वो आरज़ू दुनिया को मनाने के लिए नहीं, वो दुनिया की आंखों में चमक के लिए नहीं, वो आरज़ू ये है कि मदीना से मेरे आका तबस्सुम फरमाते हुए हमें देख, बस उनका तबस्सुम हो जाए, उनकी तरफ से मोहब्बतों का एक पैगाम मिल जाए तो ये सारा मजमा इस दुनिया में भी हजूर के झंडे के नीचे है और क़यामत को भी हजूर के झंडे के नीचे। मैं निहायत मशकूर हूं जनाब हजरत अल्लामा राय वफा के दोस्त खलीफा मजाज मरकजी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ गुलाम मुर्तजा शाकिर साहब और उनके साहबजादगान और जितनी जमात है यहाँ मौजूद, बहुत मोहब्बत से, बहुत खलूस से, बहुत बड़ा सिलसिला यहाँ पे रब ताला ने दरबार के अनवार इनके सुपुर्द किए हैं, वो ये आगे तकसीम कर रहे हैं। रब ताला मजीद वुसअत अता फरमाए, मजीद तरक्कियां अता फरमाए। बरादरान मोहतरम, सब हजरात जानते हैं कि मैं 2 तारीख से 8 तारीख तक दुबई गया था, लेकिन वहां पर एक रात को मुझे हुक्म हुआ तो मैं 14 तारीख असर के वक्त मदीना शरीफ हाजिर हो गया। मैंने 8 तारीख को वापस आना था, किसी को कोई मेरा प्रोग्राम नहीं पता। फिर 17 तारीख तक वहां पे रहा, 18 तारीख उमरा शरीफ करने गया, 24 तारीख रात 1 बजे मेरी फ्लाइट वापसी की थी और 23 तारीख को मुझे फिर हुक्म हुआ कि मदीना शरीफ वापस आ। फिर दोबारा वहां पहुंचा, फिर कुछ अनवार और तजलियात वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन रब ताला ने मेरे जैसे नाकिस बंदे को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। सहने आका करीम बैठे हैं और सामने सदीक अकबर बैठे। पूछा, आका आपको पसंद क्या है? फरमाया, मुझे शहद पसंद है, खजूर पसंद है, खुशबू पसंद है। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे पूछे कि मुझे क्या पसंद? आपने तबस्सुम फरमाया और कहा, बता ऐ सदीक, बता तुझे क्या पसंद है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, बस आपको देखना, बस आपको देखना और आप पे कुर्बान हो। शक्लें भी मोहम्मद की हों,
नकलें भी मोहम्मद की, सरे मैशर उठे तो ये पहचानी जाए, ये है फौजे मोहम्मद। आज जुल्म, बर्बरियत, दहशतगर्दी, रिज्क की कमी इंसान को मजबूर और महकूम कर रही है। 60,000 किताबें सिर्फ सुकून पर हर साल लिखी जा रही है। डॉक्टर डेविड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया उसकी किताब ने। उसने लिखा कि ये जो हम सुकून की दवाइयां देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पे आकर इसके साइड इफेक्ट्स, मुझे सेहत असरात नजर आते हैं। लेकिन मैंने इसकी रिसर्च में हिंदुस्तान का रुख किया, वहां पर जाकर देखा कि जो लोग कुदरत के करीब हैं उनमें सुकून ज्यादा है। फिर उसने कहा, इसके बाद मैं मसाजिद में चला गया, वहां देखा कि उसमें उन लोगों की बनिस्बत जो नेचर के करीब हैं उससे ज्यादा सुकून मस्जिद में आया। लेकिन इससे बढ़कर मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, उसके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं पुरसुकून हो गया। उसने कहा, ये औलियाए कामलीन की नजर का असर है, अगर सुकून चाहते हो तो इनके पास आकर कुछ पल गुजार। इस वक्त जब हर तरफ महंगाई का शोर है, बरादरान मोहतरम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों को देखकर ना महंगाई का, ना दहशत का, ना जुल्म का, ना बर्बरियत का कुछ एहसास नहीं रहता। अगर वहां पर पहुंचकर एहसास रहता है तो मोहब्बत का एहसास रहता है, अगर रहता है तो ईमान नजर आता है। और जब उनके चेहरों पे नजर पड़ती है तो दिल सुकून की दौलत से माला माल हो जाता। हजरत ख्वाजा कासिम सादक मौलवी आप दरबार में बैठे हैं और पीर सिबगतुल्लाह ईरानी, आप ईरान के बादशाह के पर्सनल सेक्रेटरी थे, आप आए और कहा, हुजूर मैं आपके सामने आ गया हूं। आप मुस्कुराए और कहा, ऐ सिबगतुल्लाह, 1 घंटे तक मिसमरेजम करके सूरज को देखना बात नहीं है। किसी वली कामल की नजर से नजर मिल गई तो तू इस दुनिया में भी कामयाब है, उस दुनिया में भी कामयाब। कहा, हुजूर सुकून नहीं था, नींद नहीं थी। आपने आंखों से आंखें मिलाई और कहा, वो जगह बैठ जा, अब तू पुरसुकून भी रहेगा और तेरी जिंदगी पुरमसरत भी। इसलिए बरादरान मोहतरम जो इस उर्स में आए हो, रब ताला, आप वक्त बहुत हो चुका, मैं रास्ते में लेट हुआ, ट्रैफिक जाम थी, मेरी मुख्तसर सी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करते हुए अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफा के चिराग जला लो, अपनी जबीन को नमाजों के साथ वाबस्ता कर लो और अपने चेहरे को सुन्नत रसूल के साथ मुज़य्यन कर लो। अहमद फारूक का यहां पर आना रब कबूल कर दे। बरादरान मोहतरम, नमाजों पे कायम वलायत है क्या? एक दूसरे को माफ करने का नाम है। सीना से हड्डी, चमड़ी, मांस, हसद, बुग़्ज़, कीमना ये निकाल कर मदीने की तरफ ऐसे हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह, इससे पहले मैं ये था, अब मैं तब्दील होकर तेरी बारगाह में आ गया। फिर उसका चेहरा नहीं रहेगा। बैठे बैठे यूं ही अक्सर गुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। ये मैं और तुम में फासला सिर्फ एक कदम का है। जिसने ये कदम रख दिया और उस पे कायम रहा, उसके पड़ोसी उसके शर से महफूज हो गए। उसके हाथ उठे तो दुआओं के लिए उठे, और जब अल्लाह अकबर की सदा आई, उसने सब काम छोड़कर नमाज की तरफ लपका और उसने अपने चेहरे को अल्लाह की दी हुई नियामत से सरफराज कर लिया, दाढ़ी रख ली। फिर वो भी कामयाब, उसकी वजह से हम सब कामयाब हो गए। रब ताला
मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हजरत ख्वाजा पीर औलिया बादशाह फारूक के मंजूर नजर अलामा पीर शाकिर साहब ये मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारा फैज ले चुके हैं। रब ताला 7 नस्लों में इनकी ये फैज जारी रहे। रब ताला इस घर को नूर बखेरने वाला घर बनाई रखे। वक्त बहुत हो चुका। रब ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाते हुए सबको नूरानी करके लेके जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। तमामी हजरात एक सफ पीछे हट जाएं, पहली सफ छोड़ दे, दूसरी सफ से सफ बनाना शुरू करें। जो पीछे हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है, ऊपर उनके पास वसी जगह है नमाज पढ़ने के लिए, वो ऊपर तशरीफ ले जाएं। यहाँ